आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, एक ऑपरेटर जिसके पास अरबों खरबों में रुपए है वो इन डब्लू पैटर्न शूटिंग स्टार को देखकर ट्रेड करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ आप और हम जैसे रिटेलर्स के लिए बनाया गया है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर ये ऑपरेटर काम किस बेस पर करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये काम करते हैं लेवल बेस पर। तो कैसा हो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक ऐसा लेवल बता दूं जहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई ऑपरेटर अपनी एंट्री कर रहा होगा या एग्जिट कर रहा होगा या उनका वहां पर स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा, तो कितना मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है उनकी एंट्री या एग्जिट से ही मार्केट कितने बड़े बड़े मूव देता है। जी हाँ गाइस, तो उस लेवल का नाम है साइकोलॉजिकल लेवल यानी PSY लेवल। ओके फ्रेंड्स, तो हम साइकोलॉजिकल लेवल को बिल्कुल यहाँ पर आज डीप में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजिकल लेवल, कि आखिरकार साइकोलॉजिकल लेवल होते क्या है। एंड बहुत सारे लेवल्स होते हैं मार्केट में, तो लेकिन हम उन पर्टिकुलर लेवल्स को साइकोलॉजिकल लेवल आखिरकार क्यों मानते हैं, इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे व्हाट आर द साइकोलॉजिकल लेवल, आखिरकार साइकोलॉजिकल लेवल होते कौन कौन से हैं और इनके यूज कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिक बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पर हम गाइज ये चीज़ सीखने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल्स की मदद से आपको कैसा हो कि मान लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल की हेल्प से आपको ये पता चल जाए कि अभी मार्केट यहां पर चल रहा है ना, तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ करूंगा तो सिर्फ बाइंग का ही ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर चल रहा है तो आपको पता रहेगा कि गाइज अब यहां से मार्केट में मैं जो भी ट्रेड करूंगा सेलिंग का ही करूंगा, तो कितना बढ़िया रहने वाला है गाइज। बिकॉज आप खुद ही नोटिस करो कि ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर लोग पता है लॉस क्यों करते हैं, बिकॉज मान लेते हैं मार्केट ऐसे ऐसे अभी यहां पर चल रहा है, ठीक है, तो वो उन्हें पता ही नहीं रहता कि अब यहां से उन्हें बाय करना है या सेल करना है। तो इस बेस पे वो पता है क्या करते हैं, अपने सेटअप को दोनों तरफ यूज दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि अब इस पॉइंट पे अगर मैं बाइंग का सेटअप करूंगा तो ऐसा रहेगा, सेलिंग का करूंगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। और इस वजह से वो लोग गलत एंट्री कर लेते हैं। लेकिन इस बिहेवियर को समझने के बाद आपको एक लेवल ऐसा पता चल जाएगा कि अगर मार्केट कहीं भी हो, आज अगर यहां पर भी है ना, तो आपको ये पता रहेगा कि अगर मार्केट यहां पर है तो मैं जो भी करूंगा बाइंग का ही ट्रेड करूंगा, सेलिंग का करूंगा ही नहीं, एक लेवल के निकलने के बाद, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी कितना ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। आपको बस यही सोचना पड़ेगा, जैसे एक लेवल के ऊपर है तो आप करूंगा सिर्फ बाइंग का ही सेटअप ढूंढूंगा, ठीक है, सेलिंग के सेटअप से मतलब ही नहीं है। तो आप सोचो इससे आपकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो काफी गोल्डन है गाइज, इसे जरूर से देखेंगे हम। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट सीखेंगे गाइज वो है ऑपरेटर एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, कि साइकोलॉजिकल लेवल पे एक ऑपरेटर किस प्रकार से अपनी एंट्री करता है, एग्जिट करता है और अपने स्टॉप लॉस वगैरह को किस प्रकार से मैनेज करता है, ओके। और नेक्स्ट गाइज मैं आपको ये सारी चीजें सीखने के बाद 3 गोल्डन सेटअप्स देने वाला हूं और इस चीज को चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है। वैसे मैं ट्राई करूंगा सभी चीजों को कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊं, ठीक है। और लास्ट में एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर कि उन्हें सब कुछ पता है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उन्हें यही तो नहीं पता कि उन्हें ये चीज कब नहीं करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इन टॉपिक्स को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन 2 टॉपिक को एक ही साथ कवर कर लूंगा, ठीक है, बिकॉज ये मिलते जुलते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं गाइज कि साइकोलॉजिकल लेवल आखिरकार बने कैसे, ठीक है। तो गाइज ये काफी पहले की बात है, जैसे हर्षद मेहता वगैरह को आप जानते होंगे। तो जब वो टाइम था ना, अभी तो काफी चीजें एडवांस हो गई, अब तो घर बैठे बैठे आप देख सकते हो प्राइस कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पहले जब चार्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे, प्राइस एक्शन नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब क्या हुआ करते थे, जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे ना, जिन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं, उनकी नजर होती थी राउंड फिगर पे। जैसे कि मान लेते थे कोई चीज चल रहा है 2000 पे, तो वो क्या करते 2000 पे तो खरीद लेते थे और वो अगला कहां बेचते थे, मान लेते वो 3000 पे गया तो वो अपनी पोजीशन को, अपने प्रॉफिट को वहां पर बुक कर लेते थे। और कोई कोई क्या करते थे वापिस से 3000 पे खरीदते थे 4000 पे। तो ऐसे कोई राउंड फिगर बन गया है एक तरीके का, और इसी राउंड फिगर को अभी तक मार्केट में चलता हुआ आ रहा है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है ना, तो वैसे ये अभी तक वर्क करता है और यही साइकोलॉजिकल लेवल अपने लिए बन जाता है, ठीक है। इसलिए बड़े प्लेयर्स की अभी भी इनके ऊपर नजर होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल आखिरकार कौन कौन से होते हैं और यहां पर ये वर्क आखिरकार करते कैसे, ठीक है। तो देखिएगा साइकोलॉजिकल लेवल जो अपने होते हैं वो होते हैं जिस भी नंबर के पीछे 500 या फिर 1000 आ जाए, 500 या 1000 का लेवल आ जाए, समझ लो गाइज वही साइकोलॉजिकल लेवल है, आंख बंद करके, ठीक है। 2 और साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा बता देता हूं। वो होते हैं 800 के लेवल, जिसके एंड में 800 आ जाए और 200 आ जाए, ठीक है। लेकिन सबसे मेन ये होते हैं, पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक अभी यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 52,000 का लेवल, बिकॉज इसके पीछे क्या है 1000 है, ठीक है। और इसके बाद मेरा कौन सा होगा, यहाँ पर और कोई दिख रहा है, तो बिल्कुल गाइज यहाँ पर मेरे को एक और साइकोलॉजिकल लेवल है, वो है 50,500 का, ठीक है, 50,500 का। और इसकी लिस्ट में क्या आ गया 500 आ गया, ठीक है। तो ये भी साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, ये भी हो गया। एक आंख बंद करके मैं रैंडम चुनता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कोई हो गया 54,000
500 हो गया, बिकॉज 500 है तो साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 हो गया, 1000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या है। अभी चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब बात को यही समझते हैं कि ये थोड़ा सा यूनिक क्यों हो जाता है बाकियों से। ठीक है, तो 3 कारण है इसके गाइस। देखो, मान लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल है और आपको पता है ये लेवल मान लेते हैं 51,500 का लेवल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यूनिक होने के 3 कारण है। पहला, ऑपरेटर्स की नजर होती है, क्यों होती है आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है गाइज, ये अगर ऑपरेटर का लेवल है, कोई ऑपरेटर चाहता है यहां से मार्केट नीचे रहे और वो बल्कि में अगर पैसा लगा रहा है तो किसकी तरह ये काम करेगा, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। ठीक है, तो दूसरा ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम भी करता है। ठीक है, और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, और थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां पर ये ऑपरेटर की नजर होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और आपको पता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पर स्टॉप लॉसेज होते हैं गाइस। ठीक है, तो इन लेवल्स जहां पर भी ये लेवल्स होते हैं ना, तो समझ लेना अगर मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है तो इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस बहुत होते हैं, अगर मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस बहुत है, यानी कि स्टॉप लॉस बहुत होते हैं। तो अगर मार्केट स्टॉप लॉस है तो मार्केट कहां जाता है, हमेशा जहां पर स्टॉप लॉस हो। अगर मार्केट यहां पर है तो मार्केट कहां जाएगा, साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाएगा, यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह यहां पर काम करता है। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस के डायरेक्शन में जाता है, तो हमें पता कैसे चलता है यहां पर स्टॉप लॉस है या नहीं है, वो आपको इस वाले पॉइंट में पता चलेगा। ठीक है, ऑपरेटर के एंट्री एग्जिट ट्रेलिंग वाले में। ठीक है गाइस, तो आपको पता चल गया कि आखिरकार लेवल्स होते कौन से, साइकोलॉजिकल लेवल। चलिए मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूं। देखो, मैं यहां पर ट्राई करूंगा गाइस कि यहां पर जितना भी चीज हम सीखे ना, तो चार्ट के ऊपर उन सभी चीजों को अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो इतनी मेहनत के लिए गाइस प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर फिलहाल में मेरे को थोड़ा सा चार्ट को ऐसा कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे को कौन सा दिख रहा है, यहां पर मेरे को दिख रहा है 51,000 का लेवल। ठीक है, यहां पर ये ऐसा लेवल है गाइस। ठीक है, ये देखिएगा प्रॉपर 51,000 का लेवल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया गाइज अपने लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल। अब आप खुद गैस करो कि अगला साइकोलॉजिकल लेवल यहां पर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, नहीं गैस कर पाए कोई बात नहीं, यहां पर अगला होगा 500 वाला, यानी कि 51,500 वाला लेवल। ठीक है, ये हो गया। 1-2 पॉइंट आप मैनेज कर लेना। तो उसके अगला कौन सा होगा, अब आप डेफिनेटली गैस कर पाए होंगे, अगला होगा 52,000 का। ठीक है, और फिर अगला कौन सा होगा, अगला होगा 52,500 का। ओके, तो ऐसे ही होते हैं गाइज साइकोलॉजिकल लेवल। ओके ओके गाइज, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सीखते हैं यूनिक बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कैसा हो कि अगर आज मार्केट खुला है और आज अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता ना, जब तक मेरे को सिर्फ या तो बाइंग करना है या तो सेलिंग करना है। ठीक है, आपको पता रहेगा कि पूरा दिन किस एक डायरेक्शन में बैठना है। ठीक है, ये आप इसकी मदद से पता लगा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो मैं पहले बताऊंगा, फिर साइकोलॉजी को बताऊंगा, इसकी वजह से साइकोलॉजी क्या है, एंड इसको चार्ट पे भी अप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो देखिए गाइस, तो इसको यूज कैसे करना है, मान लेते हैं जैसे आज मार्केट यहां पर है। ठीक है, तो अगर और यहां पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, रैंडम सा मान लेते हैं 52,000 का लेवल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल, और आज मार्केट यहां पर है और यहां से यहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट कहां पर है, अभी मार्केट करंटली है एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। ठीक है, तो अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है ना, तो आंख बंद करके जो भी आप ट्रेड लो, यहां पर आप अगर सेलिंग साइड में ही ट्रेड लोगे तो वो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ओके, अभी इसकी साइकोलॉजी भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट यहां पर हो, यहां ऐसा ऐसा है, यहां पर ट्रेड कर रहा है और यहां पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो मार्केट में हमें क्या करना है, बिल्कुल, तो यहां पर हमें जो भी ट्रेड है सोचना है अप साइड का ही सोचना है, जब तक मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर रहता है। और मान लेते हैं गाइज यहां पर 2 और ट्विस्ट बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल यही वाला एग्जांपल देते हैं, यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अब क्या मार्केट क्या करता है, यहां पर टाइम पास करता है और इसके बाद तोड़ देता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है जब तक इस लेवल के ऊपर, हमें अप साइड का ही सोचना है। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ देता है और सस्टेन कर जाता है, नोट करना मेरी बात को, तोड़ के अगर सस्टेन कर जाता है, सस्टेनिंग को मैं 2 टुकड़ों में बांटना चाहूंगा, कैसे भी हो सकता है, या तो तोड़ने के बाद मार्केट 4-5 कैंडल टाइम पास करे, या तो क्या कर सकता है, तोड़ने के तुरंत बाद अगला कैंडल घूमे ना। ठीक है, तो आप उससे सस्टेनिंग मान सकते हो। होता है ना कभी किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, अगला तुरंत घूम जाता है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग सस्टेनिंग समझोगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा टूटने के बाद अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, अब जब तक मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, तो क्या करने का है, पूरा दिन के लिए जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है, आपको सेलिंग साइड में ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ओके, तो ये 3 बिहेवियर है गाइस, अभी चार्ट पे भी थोड़ा देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा कि मान लेते हैं मार्केट यहां पर ट्रेड करा, ये कुछ यूनिक है थोड़ा सा, ये कभी कभार ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहां पर है
और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, और नीचे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, तो मार्केट पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, हमें इस साइकोलॉजिकल लेवल की बात मान के पूरा दिन के लिए सेलिंग साइड में सोचना है, या इस साइकोलॉजिकल लेवल की बात मान के पूरा दिन के लिए बाइंग साइड में सोचना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल है गाइस, कि मार्केट जिसके पास में है उसकी बात मानना शुरू कर दो। लाइक पहले, और बात को ध्यान से सुना, मार्केट थोड़ा ऊपर में है और यहाँ ट्रेड कर रहा है तो इसकी बात मानो, यानी कि जब तक इसके नीचे है क्या करो गाइस, सेलिंग में ही ट्राई करो, ठीक है। और मान लेते हैं सेलिंग साइकोलॉजिकल लेवल से दूसरे एरिया तक गया, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसकी बात मानना है, यानी कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है क्या रहने वाला है, मार्केट थोड़ा सा आपको अपसाइड का सोचना है। लेकिन जब ऐसा सिनेरियो होता है ना, तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, जब एक साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल के बाद जब जाता है ना, तो यहां पर मार्केट जब दूसरे लेवल को टच करता है तो यहां पर टाइम पास ट्रैपिंग चलता है। तो ट्राई करना, जब एक साइकोलॉजिकल लेवल से एक ही दिन के अंदर जब एक से दूसरे लेवल के पास जाए ना और टाइम पास थोड़ा बहुत आपको लगे तो रुक जाना यहाँ पर, ठीक है। और मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर भी है, और मार्केट इसको भी तोड़ देता है, तो फिर से, और फिर तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि साइकोलॉजिकल लेवल था, सेलिंग करना था, और फ्लो में मार्केट ने एक और साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ दिया, यानी कि और सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी करना है सेलिंग ही करना है पूरा दिन के लिए। ओके, तो आई होप आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही चीज है, बस मैंने अलग अलग बताया थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी को जान लेते हैं, देन चार्ट पे देखेंगे। देखो गाइस, बहुत सिंपल सी बात होती है, आपको पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल एक बड़े प्लेयर का लेवल है, और इंट्राडे में अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल की से मार्केट घूमता हुआ दिख रहा है तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई जो बड़ा प्लेयर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पर अपनी फ्रेश एंट्री बना रहा है, फ्रेश पैसे को ऐड कर रहा है, और आपको पता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा पैसा लगेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर कोई बड़ा ऑपरेटर प्लेयर यहां पर बैठा है, जो कि रिटेलर्स को नहीं पता, रिटेलर्स को पता ही नहीं ये सब लेवल होते भी, एग्जिस्ट भी करते हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं नॉर्मल वीडियो ही ऐसे बनाता हूं जो बड़े प्लेयर्स के नजरिए से हो थोड़ा, ठीक है। आप कोई सा भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज के लिए। तो देखो, मान लेते हैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल कोई बड़ा प्लेयर यहाँ से पैसे डाल रहा है, ठीक है। तो पैसे डाल रहा है, इसीलिए वो पैसे डाल रहा है। देखो, एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ का, कि मान लेते हैं आप अपने रियल जिंदगी में किसी भी चीज के ऊपर मोटा पैसा लगाते हो तो कुछ सोच समझ के लगाते हो ना, तो इसी हिसाब से अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर बड़ा प्लेयर का लेवल है, वो पैसे लगा रहा है तो कुछ सोच समझ के लगा रहा है, तो इसका नजरिया क्या रहता होगा कि ये पूरा दिन के लिए मार्केट को नीचे रखना चाहता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी सिंपल यही है गाइस, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखिएगा, आप चौंक जाओगे, और वो एग्जांपल पता है मैं कैसे ढूंढूंगा, रैंडम, बिल्कुल, बिकॉज मेरे को अपने सेटअप पे इतना विश्वास है गाइस, ठीक है, कि वो हर जगह ही वर्क करेगा, ठीक है। देखो 90% 95% वर्क करेगा, ठीक है, बिकॉज 100% बोलना बेकार ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी रैंडम देख लेते हैं, ठीक है, चार्ट को। ये कौन सा आ गया, ये ओके, ये देखो गाइज 2025 का ही खुल गया नीचे, ठीक है, 1 जनवरी का। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, वीडियो को फास्ट करके। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए मैंने बस इतने ही साइकोलॉजिकल लेवल लगा लिए हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर चार्ट को जूम आउट करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखो, जो सबसे लास्ट वाला अपना बताया था वो देखो सबसे पहला ही एग्जांपल मिली है, वो क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ गाइस, ठीक है, और ओपन हुआ, देखो 2 साइकोलॉजिकल लेवल के बीच में, एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, एक यहाँ पर है, ठीक है, 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर हाई लगाया, लेकिन किसके पास था, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के पास था या इसके, सीधी सी बात है इसके पास है। तो ऊपर से क्या करना है, जब तक मार्केट ऊपर वाले साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे रहेगा, सेलिंग साइड का सोचना है, ठीक है। तो यहां पर आप कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेते कहीं भी आपको काफी अच्छा यहां पर पॉइंट मिल जाता है कैप्चर करने के लिए, ठीक है। अब मार्केट यहां पर क्या हुआ, दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ गया। फिर आपको क्या बताया था, अगर दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल के पास आए तो फिर दूसरे की बात मानिए, अगर यहां पर ट्रैपिंग नहीं चलता तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर इसके पास आने के बाद अगर आप यहां पर कोई भी बाइंग का ट्रेड करते तो क्या होता फ्रेंड्स, आपका यहां भी आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। लेकिन अब यहां पर देखो, जितने भी एग्जांपल दिए थे लगता है एक ही दिन में यहां पर पता चल जाएगा। देखो अब यहां पर क्या हुआ कि जब इस साइकोलॉजिकल लेवल को टच किया ना, मार्केट इस लेवल के ऊपर चला गया, ठीक है। अब इस लेवल के ऊपर गया तो क्या होगा, अब ये इतना स्ट्रॉन्ग था ऑपरेटर, साइकोलॉजी आपको बता रहा हूं कि उसने इस साइकोलॉजिकल लेवल से बाइंग तो दिलाई, लेकिन प्रीवियस साइकोलॉजिकल लेवल भी निकाल दिया, यानी कि डबल स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये तो साइकोलॉजी होगी, लेकिन अब आपको क्या बताता हूं, ये देखो कि अब क्या हो गया इनडायरेक्टली, जब मार्केट इसे पूरा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है, ब्रेकआउट हुआ, और क्या बोला था, ब्रेकआउट हो, सस्टेन हो तो पूरा दिन के लिए अपसाइड का सोचना है, ठीक है। तो अब शुरू से थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्केट यहां
पर ओपन हुआ, इस साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे था, सेलिंग सोचते प्रॉफिट होता, इस साइकोलॉजिकल लेवल के पास आया, बाइंग सोचते प्रॉफिट होता, ब्रेकआउट हुआ सस्टेनिंग के बाद, ठीक है, सस्टेनिंग के बाद साइकोलॉजिकल लेवल अब ये नीचे हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जो भी बाइंग का ट्रेड ढूंढते, कहीं से भी बाइंग का देखते प्रॉफिट होता, बिकॉज मार्केट बंद हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर देखो पूरा सेलिंग तो ना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ लेकिन बाइंग अच्छी आई है, ठीक है। चलिए आगे एक दो दिन का और देख लेते हैं वर्क करता है कि नहीं, आगे देखते हैं। अगला मार्केट यहां पर ओपन हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल नीचे था, जो भी ट्रेड करते बाइंग में प्रॉफिट होता, फिर से नीचे आया, साइकोलॉजिकल लेवल इससे पास था, जितना भी ये बाइंग का ट्रेड करते प्रॉफिट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। ओके, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, आप देख सकते हो ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, जो भी यहां पर ट्रेड करते अप साइड में करते प्रॉफिट होता, और इस दिन का मार्केट यहां पर आके क्लोज हो गया था गाइस, ठीक है। आगे दिखा देता हूं, लास्ट मार्केट दिखा देता हूं। मैं इतना श्योर हूं ना इस सेटअप के ऊपर गाइस, गोल्डन है बिल्कुल। बस देखो, आंख बंद करके मत विश्वास करो किसके ऊपर भी गाइस, ठीक है। आप जाके इसको बैक टेस्ट करो अपने सेटअप के साथ, मेरे इस सेटअप को इन्वॉल्व करो, फिर जाके रिजल्ट देखना, ठीक है। फिर अगला मार्केट यहां से ओपन हुआ, अगला दिन का मार्केट यहां पर ओपन हुआ, नीचे जाके साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सस्टेन कर गया, सस्टेन कर गया, पूरा दिन क्या करना है, सेलिंग करना है, सेलिंग करो, पुल बैक हुआ, सेलिंग करो, पुल बैक हुआ, सेलिंग करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्लो में मार्केट ने यहां पर फ्लो में इसको निकाल दिया, सेलिंग करते प्रॉफिट, इस साइकोलॉजिकल लेवल को निकाल दिया, सेलिंग करते, तो देखो पूरा दिन ही नीचे रह गया, यहां भी पूरा दिन, यहां भी पूरा दिन, ठीक है। यहां पर पूरा दिन ऊपर साइड में रहा था, ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो अब देख सकते हो गाइस किस लेवल का यहां पर मैं साइकोलॉजी को आपको सिखाया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट साइकोलॉजी को जानते हैं। तो गाइज अचानक से मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात याद आई, तो सोचा आप लोगों को अपडेट कर देते हैं कि देखो गाइज, यहाँ पर ये तो सिर्फ मैं एक लेवल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको इतना चीजें सीखने को मिल रहा है कि एक ऑपरेटर, एक बड़ा प्लेयर एक लेवल के ऊपर कैसे काम करता है, लेकिन पूरे मार्केट के अंदर वो कैसे काम करता है। लाइक मान लेते हो ट्रेंड लाइन के ऊपर वो क्या सोच के काम करता है, कहाँ एंट्री करता है, कहाँ एग्जिट करता है, एम पैटर्न के ऊपर कैसे काम करता है, डब्ल्यू पे कैसे, हेड एंड शोल्डर पे कैसे, ठीक है, वो एक शूटिंग स्टार पे कैसे काम करता है, एक मॉर्निंग स्टार पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड एक 1.5 घंटे का एक सबसे बड़ा वीडियो बनाने वाला हूं। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक ऑपरेटर पूरे चार्ट को, कैंडल को किस नजरिए से देखता है। लेकिन यूनिक बात पता है क्या रहने वाली है, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, वो आप लोगों के लिए गिफ्ट रहने वाला है गाइज। मैं देखो आज तक कुछ भी पेड नहीं बेचा, तो वो भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है। सिंपल सा उसके लिए एक स्टेप फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको धन का एप्लीकेशन मिलेगा, वहां अकाउंट ओपन करके अपना 1 मंथ तक बेस्ट ट्रेडिंग करना है, ठीक है। 1 मंथ तक बेस्ट ट्रेडिंग करोगे, 1 मंथ के बाद मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, और उस गूगल फॉर्म के अंदर ही वो वीडियो रहेगा, ठीक है। तो जरूर से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम यहां पर सीखेंगे कि एक ऑपरेटर जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पे अपनी एंट्री कैसे बनाता है, एग्जिट कैसे करता है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाता है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके, तो यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप एक चीज पे ध्यान दो ना, तो मैं आपको बताता हूं, ये जो मेरा अगला है ना कि 13 गोल्डन सेटअप, इस सेटअप के अंदर मैंने आपको एंट्री लेनी सिखाई है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑपरेटर की एंट्री है ना, मैं इस पॉइंट में आसानी से कवर कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बिकॉज मैंने इस सेटअप्स के अंदर एंट्री करना सिखाया, और एंट्री ऑपरेटर लोग एंट्री जहां पर करते हैं वो चीज इससे इंक्लूडेड क्यों है, क्योंकि आपका भाई हमेशा चाहता है कि आप उस जगह पे एंट्री करो जहां पर ऑपरेटर अपना फ्रेश पैसा लगाए, ऑपरेटर के साथ एंट्री करो, ताकि अपना प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस एंट्री वाले को मैं इसके साथ कंबाइन करके आपको बता दूंगा। तो अभी हम एग्जिट सीखते हैं, और वो ट्रेलिंग कैसे करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे वो सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, एग्जिट करने के लिए ना वो सब कैसे करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये लेवल है, ओके, और ये लेवल है अपना साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, 52,000 का, ओके। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और यहां पर अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता है, सबसे पहले माइंड के अंदर ये बात रखो गाइस कि मार्केट के अंदर कोई ऑपरेटर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं ऑपरेटर, ठीक है। कोई मार्केट में अगर कोई एक रहता तो वो या तो बाइंग ही करता है या तो सेलिंग ही करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में बाइंग सेलिंग एक टाइम पे दोनों आती है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर है, कोई चाहते ऊपर ले जाना, तो कोई उससे भी बड़ा चाहता है नीचे लेके जाना ऑपरेटर, ठीक है। तो समझ लेते। और आपको ये भी मैंने शुरुआत में बताया था कि साइकोलॉजिकल लेवल मैग्नेट की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर समझिएगा, मान लेते हैं यहां पर अपना साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 का, अगर मार्केट यहां से ऊपर ऊपर आया, तो यहां पर बस 2 रूल है, और वो रूल क्या है कि मार्केट में आपको 15 मिनट पे शिफ्ट होना है, ठीक है। तो 15 मिनट पे अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, ओके, तो ये लेवल अगर मार्केट यहां पर ब्रेकआउट हो जाता है और अगला कैंडल रिवर्स नहीं करता, यानी कि थोड़ा सस्टेन कर जाता है, तो समझ लेना कि नीचे से जो बड़ा प्लेयर बैठा है, जो मार्केट को ऊपर लेके गया है और ये लेवल ब्रेकआउट किया है ना, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो मार्केट को और ऊपर यहां से अच्छा खासा मोमेंटम के साथ लेके जा सकता है, ठीक है। तो इसे डाउन साइड की तरफ भी थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है, कि एक बड़ा प्लेयर एग्जिट कब करता है,
जब उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आ जाए, लाइक अगर यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इसके नीचे बड़ा किसी बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो 15 मिनट पे आपको शिफ्ट होना है, और 15 मिनट के अंदर अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉसओवर करके सस्टेन कर जाता है और अगला कैंडल रिवर्स नहीं करता, तो समझ जाना जो सेलिंग में जो बड़ा प्लेयर बैठा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मार्केट को और मोमेंटम यहाँ पर ला सकता है। जरूरी नहीं है वो तुरंत ही मोमेंटम आ जाए, थोड़ा सा टाइम पास करके आ सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके रिटेलर्स को निकाल के भी आ सकता है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान देना है, ओके। यहाँ पर रिटेलर्स को निकालने से थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, हो सकता है मार्केट बैक टू बैक बाइंग में जा रहा हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करे तो हो सकता है रिटेलर्स लोग एंट्री करे तो उनको निकाल के भी जा सकता है, तो फ्लक्चुएशन आप इसे समझ सकते हो, ओके। ओके, तो अब हम सीखते हैं, एग्जिट समझ में आ गया, अब ट्रेलिंग कब करते हैं, और ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। देखो सबसे पहली बार ट्रेलिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो मान लेते हैं आपने यहां पर एंट्री किया है मार्केट में और आपका टारगेट यहां पर है 1:2 का, ठीक है, तो मार्केट आपके फेवर में हाफ चला गया, तो आप क्या सोचते हो, और आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या सोचते हो कि यार मार्केट मेरे फेवर में आधा जा चुका है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, अब इसके बाद अगर मैं पूरा लॉस लूंगा तो मजा नहीं आएगा, बहुत डिसअपॉइंट फील होगा, ठीक है, कि ना प्रॉफिट के बाद इतना लॉस ले लिया यार, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हो, दिमाग लगाते हो, और अगर हाफ आपका प्रॉफिट मिल गया है तो आप अपने स्टॉप लॉस को उठाते हो और जहां पर आपने एंट्री लिए वहां पर ट्रेल कर देते हो, यानी कि उठा के शिफ्ट कर देते हो, और इसी शिफ्टिंग को हम ट्रेलिंग करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपका फिर मार्केट और ऊपर गया और 1:2 के लिए मार्केट गया, ठीक है, लेकिन मार्केट यहां पर 2 जाते जाते मार्केट ने अचानक से बड़ा कैंडल बना दिया, तो आप यहां पर क्या करोगे, अब इसे उठा के बुक करने की बजाय प्रॉफिट ट्रेलिंग कर लोगे यहां पर, कि और मोमेंटम आता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेलिंग में निकल जाऊंगा, ओके। ट्रेलिंग में क्या होता है, सीधी सीधी बात, ट्रेलिंग के नीचे स्टॉप लॉसेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेल करते हैं, ओके। यहां पर ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ओके गाइस, साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट का यहां पर है गाइस, ओके। तो अब साइकोलॉजी बहुत ध्यान से सुनेगा और रिलेट करिएगा थोड़ा सा, कि साइकोलॉजी यहां पर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां बन रहा है, तो अब अगर मार्केट ये टूटेगा ना तो मोमेंटम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर साइकोलॉजी आप ध्यान से सुनेगा कि रिटेलर्स लोगों को क्या पता है कि जैसे डब्ल्यू पैटर्न कुछ ही मान लो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर, जब वो टूटता है, नेकलाइन टूटता है, तो वहां पर एंट्री करना होता है, पहली बात ये तो हो गया रिटेलर्स का नजरिया। और आपको पता है रिटेलर लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो मार्केट ऐसा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि रिटेलर हमेशा लॉस ही करता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब यहां पर ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझिएगा अपने नजरिए से, कैसे, रिटेलर की साइकोलॉजी समझ लिया, फिनिश। अब ऑपरेटर यहां पर क्या सोचेगा, अगर मैं यहां पर ऑपरेटर होता, आप खुद को यहां पर रख के देखो, ठीक है, कि अगर मैं यहां पर एक ऑपरेटर होता और यहां पर मेरा लाखों रुपए लगा रहता, तो अगर मेरे को इसकी जगह मेरे को एक और चांस मिलता थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं जैसे लाखों रुपए लगे तो जैसे 1 करोड़ लगा है, तो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 5 लाख का अगर मैं लॉस ले सकूं, लेकिन अगर मेरे को एक और मौका मिल जाए कि अगर थोड़ा सा भाग रहा और अगर रिवर्स हो गया, ठीक है, तो या तो ये 1 करोड़ रिवर्स होके मैं अच्छा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ठीक है, या तो थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा, ठीक है। तो आप खुद बताना कि आप क्या करोगे। मैं यहां पर अगर ऑपरेटर हूं तो मैं यहां पर रिस्क जरूर लूंगा, कि अगर थोड़ा सा रिस्क लेके अगर चांस है कि मैं दोबारा से रिवर्स करके मार्केट प्रॉफिट दे तो मैं रिस्क लेना पसंद करूंगा, ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड्स कि अगर मार्केट में कोई भी पैटर्न है, कोई भी मेजर लेवल है ना, ठीक है, और साइकोलॉजिकल लेवल अगर उसके थोड़े से ऊपर है ना, तो ऑपरेटर पता है चालाकी क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहां रखने की बजाय उठा के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो मार्केट में नोटिस करना, तो जब मेजर लेवल को ऐसे निकलेगा तो मूव नहीं आएगा, लेकिन अगर ये निकल गया ना साइकोलॉजिकल लेवल, इसके आगे का जो है देखना कैंडल कितने बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। ये भी अभी ट्राई करेंगे कि आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं, ठीक है। अपोजिट में बिल्कुल एग्जांपल सेम है, मान लेते हैं कोई मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पर, मेजर लेवल साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर अपना, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, मार्केट ऐसा ऐसा नीचे आया, ऐसा टाइम पास किया, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, ऑपरेटर लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ रखेंगे, तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम नहीं देगा, हो सकता है रिटेलर्स को बिठाए निकाल के मार्केट फिर पूरा ही घूम जाए, हो सकता है बिल्कुल, जब तक ये लेवल नहीं निकालता, और अगर निकाल दिया तो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहां पर एंट्री बना के हम बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हैं अपना, ठीक है। ओके, तो एग्जिट वाला सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए मैं आ जाता हूं 15 मिनट पे, बिकॉज 15 मिनट की ही क्लोजिंग आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें भी मैं जो ट्राई करूंगा गाइस कि कोई रैंडम चार्ट ही आ जाए, ठीक है, तो यहां पर कोई भी देख लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल लगा लेते हैं, कौन सा लेवल है देख लेते हैं, ये है 18 मार्च का लेवल है, ठीक है।
ओके गाइस, तो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर लगा लिया है। अब यहाँ पर इस चार्ट को अगर आप देखते हो तो मैंने क्या बताया था, 15 मिनट पर अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो समझ लेना मार्केट के अंदर बहुत ऑपरेटर है। तो जो ऑपरेटर यहाँ पर सेलिंग लाना चाहता था ना, वो ऑपरेटर का अब स्टॉप लॉस करता है। और साइकोलॉजी क्या रहता है कि जो नीचे से जो ऑपरेटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बिकॉज एक सेलर्स ऑपरेटर को निकाल दिया, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। तो यहाँ पर क्या बताया था, ऐसे अगर सस्टेन कर जाए 15 मिनट का कैंडल तो मार्केट उसी डायरेक्शन में और मूव देगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हो इस 15 मिनट का कैंडल सस्टेन हुआ, पूरा दिन के लिए क्या जबरदस्त मोमेंटम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से वही काम हुआ गाइस। यहां पर आप देख सकते हो मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोज हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो पूरा टाइम यहां पर मार्केट ऊपर रहा। और यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आई होप आपको याद होगा कि अगर रैंडम और बैक टू बैक बाइंग आई ना, ठीक है, बैक टू बैक बाइंग के बाद अगर साइकोलॉजिकल लेवल निकलता है तो थोड़े रिटेलर्स लोग भी एंट्री कर जाते हैं, तो उनको निकाल के भी मार्केट जाता है। तो यहां पर वही हुआ है। लेकिन क्या हुआ, देखो 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया, रिटेलर्स लोग एंट्री किया, निकाला, फिर देखो इसके ऊपर सस्टेन किया, और सस्टेन के बाद देखो फिर से अपसाइड का मोमेंटम। चलिए इसके आगे रैंडम देखते हैं मार्केट वर्क किया है कि नहीं। फिर से देखिए गाइस, ये है साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, क्या हुआ, 15 मिनट का कैंडल यहां पर क्लोज हुआ, यहां तक मार्केट था, ये 21 तारीख का अगला दिन का मार्केट है। देखो पूरा दिन इस लेवल के ऊपर रहा है। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आपको बड़ा दिखेगा, फिलहाल के लिए आपको छोटा दिख रहा होगा। ठीक है, ये कितना पॉइंट मिला यहां से गाइस, 150 पॉइंट मिला है सस्टेनिंग के बाद। ठीक है, यानी कि और स्ट्रॉन्ग यहां पर मार्केट है। ठीक है, अगले दिन का देखते हैं, वापिस से साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर रहा, इतना बढ़िया अपसाइड का फिर से मूव दिया। ठीक है, ये देखो फिर क्या हुआ, ये मार्केट बंद होते होते फिर से साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज, अगले दिन गैप अप ही खुल गया। ठीक है, बट ये वाला देखो, फिर अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन, अपसाइड मूव, फिर से अगले दिन सस्टेन, उसी दिन मतलब कि फिर से साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन, फिर से अपसाइड मूव। ठीक है, अब ऊपर मैंने लेवल ही नहीं लगाया। ओके गाइस, तो अब देख सकते हो इस प्रकार से ये साइकोलॉजी काम करता है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा मार्केट में, बिकॉज एक प्लेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है और दूसरे प्लेयर का स्टॉप लॉस करते ही जा रहा है जिसका। ठीक है, इस वजह से मार्केट और मूव देता जा रहा है। ओके, चलिए तो अभी देखो गाइज, ये मैं निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहा हूं, तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि निफ्टी में ये चीजें काम करती है कि नहीं, तो सभी के अंदर ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको निफ्टी का भी दे देता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो एग्जांपल है हम निफ्टी के चार्ट पे समझते हैं। ओके, तो देखिए निफ्टी का ये चार्ट है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको पता चलेगा गाइज, आपको ये पता ही होगा जो लेवल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, बहुत मुश्किल से ये लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आया है, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स पर मार्केट टच करके ऑल टाइम हाई तक को यहाँ पर मार्केट टच किया है। ठीक है, तो समझो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, मीन्स यहाँ से इतनी बार मार्केट ऊपर गया है, तो इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो जितने भी लोग यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो सोच रहा है, जो बार बार पैसा लगा के मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, उसका तो स्टॉप लॉस कर जाएगा, और उसी ने इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ठीक है, सारे लोग यही सोच रहे होंगे जिनको साइकोलॉजिकल लेवल नहीं पता। लेकिन इसी चार्ट को अगर मैं जूम आउट करता हूं तो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन था ना, ये वो यहां पर आके ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये यहां पर आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, तो सारे के सारे लोग यहां पर क्या सोच रहे होंगे कि यार अब तो स्टॉप लॉस है और कटना चाहिए स्टॉप लॉस, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या सिखाया था कि अगर जो इतना बड़ा प्लेयर है, जो मोटा पैसा लगा के बैठा है, अगर उसका थोड़ा सा उम्मीद हो तो भी वो क्या करता है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हो स्टॉप लॉस को। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है जिसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, लेकिन इसके तुरंत नीचे ज्यादा स्पेस ना देखते हुए यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 22,500 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूरा देख ही सकते हो, जब मार्केट इसके नीचे गया स्टॉप लॉस नहीं कटा, 2 से 3 दिन तक मार्केट टाइम पास कर गया। लेकिन जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट ने निकाला ना, आप कैंडल का साइज देखो गाइस, किस हिसाब से यहाँ पर ये क्रैश आया मार्केट में। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा क्या पता चलता है कि यहाँ पर वाला जो स्टॉप लॉस था ऑपरेटर्स ने यहाँ शिफ्ट किया, और जो कि आप देख सकते हो मार्केट किस प्रकार से यहाँ पर फॉल किया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम 3 गोल्डन सेटअप्स की बात करते हैं जिन्हें मैं पर्सनली यूज करता हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग है। उसमें से जो दूसरा सेटअप है वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला सेटअप है गाइस, और यहाँ पर देखना जो मेरी एंट्री है, इसमें मैं सेटअप्स में एंट्री ही बताऊंगा, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो एंट्री यहाँ पर नहीं बताई थी वो इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो जो पहला सेटअप है गाइस, अगर मार्केट नीचे से मूव करता हुआ आ रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल यहां पर है, ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर आया, साइकोलॉजिकल लेवल को टच किया, ब्रेकआउट नहीं किया, टच किया और ऐसा यू शेप बना लिया, और फिर अगर इसका ब्रेकआउट किया, तो यहां पर समझ लेना इस पॉइंट पे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है। ठीक है, वो यहां पर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है और यहां से मार्केट और अच्छा खासा अपसाइड में मूव देगा। ठीक है, और दूसरा
इसी का अपोजिट है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सिंपली ऐसा यू जैसा ऐसा उल्टा यू बनाए, ठीक है, और यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर करता है। अब यहाँ पर ये मेरा सेटअप भी है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऐसा जाए पुल बैक ले तो आपको यहाँ पर अगर कोई अच्छा कैंडल दिखे ना तो आपको एंट्री करना है गाइस, ठीक है, इस पॉइंट पे जब साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकआउट हो। तो अब मैं इसका साइकोलॉजी बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि देखो मार्केट जब इतना ऊपर जाता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप यहां पर खुद को रख के देखो कि अगर आप यहां पर ट्रेड लिए और मार्केट इतना ऊपर चला गया और आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल किसकी तरह काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है, तो आपने यहां पर एंट्री लिया और आपको पता है ये एक सेलिंग एरिया है जहां से सेलिंग आ सकता है इन फ्यूचर। को किसी को नहीं पता, क्या पता यहां पर यू बनाने की जगह पूरा ही रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो आपने यहां एंट्री लिया और यहां पर आपका 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है बढ़िया सा, ठीक है, और आपका लगभग टारगेट इतना ही था और आपको पता है ये सेलिंग एरिया है, तो आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक तो करोगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जो यहां पर बैक टू बैक बाइंग करके गए ना, तो वो लोग यहां पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपना प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बुक करते हैं। उस वजह से क्या होता है, ये थोड़ा बहुत अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन ये तो हो गया ऑपरेटर की साइकोलॉजी। लेकिन यहां पर रिटेलर क्या करता है, उसे दिखता है ये तो है भाई रेजिस्टेंस, वो ऐसे मूव में एंट्री ही नहीं कर पाते। तो जो बेचारे यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते ना, वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस को देखकर जब नीचे आ रहा होता है, अब उनको लगता है भाई अब तो मार्केट गिरने वाला है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पर वो सेल साइड में अपनी पोजीशन बना लेते हैं, जिस वजह से उनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल भी हो जाता है। और तीसरी साइकोलॉजी यहाँ पर है कि यहाँ पर अब तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब ऑपरेटर चले गए और कोई है ही नहीं, तो जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया पुल बैक हुआ, तो यहाँ पर अब कोई नया प्लेयर यहाँ पर अब अपनी एंट्री बनाएगा, ठीक है। तो जब वो यहां पर एंट्री बनाएगा यानी कि फ्रेश मनी यहां पर लग रहा है, फ्रेश पैसा लग रहा है मार्केट में मूव करवाने के लिए, तो जब यहां से मूव आएगा तो ये स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, ठीक है। तो ये तीन साइकोलॉजी यूज होती है गाइस, एक ऑपरेटर की, एक न्यू एंट्री वाली और एक रिटेलर की, ठीक है। इस वजह से जब भी ऐसा कोई आपको सेटअप दिखे आपको वहां पर ट्रेड बनाने का है, ठीक है। अभी यहां इसे मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है और जो कि अपनी सेकंड सेटअप है वो पता है क्या है, मान लेते हैं मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां पर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, और मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे और पुल बैक के बाद साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके कोई भी कैंडल बना ले, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि हैमर कैंडल हो गया, ठीक है, और अगर मार्केट जैसे ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन किया, पुल बैक के बाद यहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना लिया, मारूबुजू कैंडल बना लिया, इवनिंग स्टार यहां पर बना लिया, यहां पर ऊपर में है तो मॉर्निंग स्टार बना लिया। तो जैसे अगर कैंडल सेटअप यहां पर दिखाई दे, कैंडल पैटर्न या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहां पर आपको एंट्री करनी ही करनी है गाइस। सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट सेटअप है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अब चलिए इसकी एक और साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर अपनी साइकोलॉजी क्या होने वाला है कि देखो जो अपना पहला साइकोलॉजी था ना उसी से थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा यूनिक है। वो क्या है कि जो प्लेयर यहां पर एंट्री क्या होगा ना, जो बिल्कुल नीचे में, ठीक है, तो आपको पता है मार्केट के अंदर कोई बाय करेगा तो ही कोई सेल कर सकता है लिक्विडिटी के कारण। तो मान लेते जो कोई यहां पर कोई बड़ा प्लेयर है वो यहां पर सेलिंग करना चाहता है, लेकिन जितना वो क्वांटिटी को सेलिंग करना चाहता है ना उतना कोई बाइंग करने के लिए भी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो यूज करता है रिटेलर की साइकोलॉजी, और रिटेलर को क्या सिखाया गया, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो उनको बाइंग करना सिखाया गया, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसे ही वो सबसे पहले जानबूझकर क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करवाएंगे ताकि यहां पर बाकी का देखो इतना मोमेंटम जिन लोगों से मिस हुआ है, आप यहां पर हो, जैसे मान लेते हैं आप यहां पर बैठे हो, ठीक है, आपसे ये मोमेंटम मिस हो गया तो आप यहां पर इस लेवल पे दो एक ही उम्मीद लेके बैठे हो कि अब मार्केट यहां से गिरेगा ना तो मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मार्केट क्या कर दिया, बैक टू बैक और इस लेवल को भी तोड़ दिया। तो आपको फोमो नहीं आएगा कि यार अब मार्केट और ज्यादा निकल सकता है, अब तो इस लेवल को भी निकाल दिया, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो मार्केट ने सेलिंग लेवल को भी निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे ये लेवल निकलता है सारे रिटेलर्स लोग यहाँ पर बाइंग करने लगते हैं, ठीक है। तो जब अब यहाँ पर सारे लोग बाइंग करेंगे, ऑपरेटर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, जिस वजह से अपने को ये करेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, रिटेलर्स लोग को यहाँ पर बिठा के पुल बैक पे उनको निकाल देते हैं। और वही साइकोलॉजी और सबसे बेस्ट साइकोलॉजी ये है कि यहां पर पुल बैक के बाद, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल वो जो से पहले वाला सेटअप था वहां पर आपको मैंने बोला था ना कि अगर मार्केट ऐसा हो तो यहां पर कोई बड़ा प्लेयर एंटर करता है, यहां पर मतलब एंटर तो करता है लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डाउट रह जाता है कि यार सच्ची में कोई बड़ा प्लेयर एंटर किया या फिर यहाँ पर टाइम पास हो जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर क्लियर होता है कि डेफिनेटली किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री कर लिया। वो कैसा होता है कि पुल बैक के बाद अगर प्रॉपर साइकोलॉजिकल लेवल से कोई अच्छा कैंडल बन गया है ना तो समझ लेना डेफिनेटली इस कैंडल में बड़े प्लेयर ने एंट्री किया। मैंने बहुत बार बैक टेस्ट किया, आप जाके जरूर से देखिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ट्राई करूंगा एग्जाम्पल्स को एक एक दो ही दूं, ज्यादा लंबा एग्जाम्पल ना लेके जाऊं, ठीक है। तो आप जब ऐसा हो पुल बैक के बाद जब अच्छा कैंडल बने साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई पैटर्न बने तो आपको एंट्री करना है गाइस, ओके।
अब थर्ड सेटअप को समझते हैं गाइज, ये भी काफी यूनिक है। अब ये सेटअप क्या है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब जो कि हमने अभी दो सेटअप समझे, उसमें क्या था कि लेवल यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट ऐसा है और इसका ब्रेकआउट हो गया। दूसरे वाले में क्या समझा था, ब्रेकआउट हुआ पुल बैक हुआ, मतलब कि इनडायरेक्टली हमने इसका ब्रेकआउट समझा था डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इस वाले लेवल में आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल पे बड़ा प्लेयर बैठे रहता है, तो क्या पता अब की बार मार्केट में बड़े ऑपरेटर का मूड घूमा और उसने इस लेवल का ब्रेकआउट की जगह और ऊपर से पैसा लगा दिया। कोई बड़ा ऑपरेटर मतलब इस लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल पे बैठा है और उसने ऊपर से और पैसा लगा दिया और मार्केट को यहां से घुमाने का ट्राई किया, ठीक है। तो अब इस केस में हम यहां पर एंट्री कैसे करेंगे और प्रॉपर अपोजिट में भी बिल्कुल कैसे करेंगे, ठीक है। एक ही एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाना, अपोजिट में भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है गाइज ये सेटअप कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए, ठीक है, ओके, और मान लेते हैं यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल है और जब मार्केट यहां से घूमने लगे ना, ठीक है, तो आपको करंटली सबसे नजदीकी बायर्स का लेवल ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बड़ा प्लेयर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, हर लेवल पे जहां से उसने बाइंग किया है अपने लेवल को सस्टेन करवाने का ट्राई करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है, अगर मान ले तो कोई बड़ा प्लेयर अभी भी मोटा पैसा उसने लगा दिया और अगर ये बड़ा प्लेयर जो सेलिंग लाना चाहता है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, तो क्या हो जाएगा, फिर बाइंग लेवल टूट जाएगा और नीचे वालों का स्टॉप लॉस कट जाएगा और मार्केट मूव बढ़िया वाला दे जाएगा। ये है गाइज इसके पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है। बिकॉज यहां पर देख लेते हैं, अब देख लेते कैसा कि मान लेते मार्केट यहां से नीचे आने लगा, तो फिलहाल के लिए बायर्स का सबसे पास वाला लेवल कौन सा, साइकोलॉजी से। तो पुल बैक के बाद मार्केट ने यहां से नया मूव दिया, प्रीवियस हाई को भी निकाला है, तो यहां से ये जो लेवल है ना, ये सबसे पास में है बायर्स का लेवल, ठीक है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग के बाद आप यहां पर सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड बना सकते हो, बिकॉज इनका स्टॉप लॉस कटेगा और एक बड़े प्लेयर ने भी यहां पर अपने पैसे लगाया, एंट्री किया है, तो यानी कि आप बड़े प्लेयर के डायरेक्शन में भी हो, ठीक है। अपोजिट का भी जल्दी से रिपीट कर देते हैं, मार्केट ऐसा ऐसा है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ऊपर गया, सबसे पास वाला लेवल कौन सा है, वो ये वाला लेवल है, तो जब इसके ऊपर जाएगा आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इन चीजों को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैक टू बैक फॉल हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल को टच किया, ये शेप बनाया, उसके बाद देखो कितना अच्छा यहाँ से मूव दिया, यहाँ से देख सकते हो बैक टू बैक फोल्ड किया, फिर से ये शेप बनाया, जिसके बाद देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर मूव दिया। साइकोलॉजी फिर से यहाँ पर एक बार जान लेते हैं, चार्ट में आपको और अच्छे समझ में आएगा। बैक टू बैक फोल्ड कर रहा था, जिस पर्सन ने यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा सपोर्ट को देखकर यहाँ पर प्रॉफिट को यहाँ पर बुक किया, जिसकी वजह से पुल बैक देखने को मिला। बट इस सपोर्ट जो कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास है, ये ऐसा थोड़ा सा पुल बैक रिटेलर्स ने यहाँ पर बाइंग समझ लिया, उन्होंने यहाँ पर बाइंग किया, स्टॉप लॉस क्रिएट हुआ, ऑपरेटर्स ने फिर से अपने मूव को कंटिन्यू रख के सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट कर लिया। ओके ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है अपना नेक्स्ट सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट बैक टू बैक बाइंग आया, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट किया, पुल बैक हुआ और पुल बैक के बाद अगर यहाँ पर आप नजर डालो, मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये गाइज, ये पूरा का पूरा एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है। आपको क्या बोला था, मार्केट मूव करे, पुल बैक दे और कोई पैटर्न बने कैंडल, तो आपको एंट्री करना है। साइकोलॉजी को चार्ट के ऊपर फिर से समझ लेते हैं। बैक टू बैक बाइंग हुआ, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो जो रिटेलर्स लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए थे, ट्रेंड साइकोलॉजिकल लेवल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके यहाँ पर एंट्री कर रहे होंगे और लोग यहाँ पर अपना जो ऑपरेटर होंगे लिक्विडिटी क्रिएट करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, ठीक है। पुल बैक के बाद यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल पे ये कैंडल बनने का मतलब है यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर ने फिर से अपनी पोजीशन बनाई है। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट कितना अच्छा खासा यहाँ से और ऊपर गया है। यहाँ पर एक डाउन साइड का एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ था, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, पुल बैक हुआ, उसके बाद देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना लिया। यहाँ पर अगर आप एंट्री करते, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लगाते 1 2 3 या 4 का, आपको डेफिनेटली यहाँ पर टारगेट देखने को मिल जाता। ओके, तो चलिए जल्दी से अब हम नेक्स्ट अपने सेटअप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है अपना थर्ड सेटअप का एग्जाम्पल। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, टाइम पास करके नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल को टच किया। तो अब यहाँ पर मान लेते किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर पैसा डाला, ठीक है, बड़ा पैसा डाल के वो चाहता है मार्केट को ऊपर लेके जाने को। तो यहां पर हमें एंट्री कैसे करनी है, अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके घूमने लगे, तो अगर ये ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, और यहां से घूमने लगा है ऊपर की तरफ, तो यहां पर क्या करना है, सेलर्स का सबसे नजदीकी हमें लेवल देखना है। तो यहां पर देख सकते हो कितनी देर तक यहां पर सेलर्स लोगों ने अपना एक एरिया बनाया, उसके बाद यहां से मार्केट ने फोल्ड किया। तो यानी कि यहां पर सेलर्स का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो हम इस लेवल को लगाएंगे और साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके अगर मार्केट इस लेवल को निकाल दे, तो यहां पर हमें आपको अपनी एंट्री करनी है। कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपको देखो कितना बढ़िया यहाँ पर बैक टू बैक 2 से 3 कैंडल में टाइट मिल जाता है। और मोमेंटम क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पर जब ये कैंडल क्लोज होता है तो बाकी लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस करना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको कैंडल में दिख रहा होगा, बिकॉज स्टॉप लॉस कटने पर ही इतना बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक सेलिंग का भी एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल के अंदर पहले अपना डे हाई बनाया, इतना देर तक टाइम पास किया, फिर जब अपना डे हाई निकाला और साइकोलॉजिकल लेवल को टच करके नीचे आने लगा,
ठीक है। तो समझ लेते हैं यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर चाहता है मार्केट को नीचे लाने के लिए, तो डे हाई पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, आपको पता है रेजिस्टेंस छूट जाए तो फिर सपोर्ट की तरह काम करता है। ओके, तो जैसे ही ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा, यानी कि यहाँ पर सबसे नजदीकी बाइंग का लेवल कौन सा हो गया, यही वाला हो गया। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर चाहता है मार्केट को नीचे लेके जाने में, तो यहाँ पर उसने पैसा ऐड ऑन किया, ये बाइंग लेवल निकला, इस कैंडल क्लोजिंग पे आप एंट्री बनाते, कैंडल हाई का छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ पूरा ये मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते हैं। सबसे पहले रिटेलर्स लोग पता है कहाँ एंट्री करेंगे, डे लो के नीचे करेंगे, यहाँ करेंगे, लेकिन आप सबसे जबरदस्त और सबसे सही एंट्री ऑपरेटर के साथ कंफर्मेशन के साथ कर सकते हो। ओके ओके गाइज, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल को कब आपको यूज नहीं करना, ये कब अपने पावर को खो बैठता है, ठीक है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको इसके चार्ट के ऊपर नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है, ठीक है। और ये क्या है कि मान लेते हैं, देखो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर, और इसका यूज कब नहीं करना कि इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे मीन्स आज के अंदर, ठीक है। अगर आज के अंदर एक सेम साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट 3 बार ब्रेकआउट कर देना, उसके बाद उसकी उस साइकोलॉजिकल लेवल की वैल्यू खत्म हो जाती है। मींस मार्केट पहले यहां था, फिर ऊपर गया, फिर तुरंत नीचे आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां पर फिर 3 बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद इसका जो वैल्यू होगा वो खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ऊपर आने वाले जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस साइकोलॉजिकल लेवल का 3 बार होगा सिर्फ उसी का ही वैल्यू खत्म होगा। अब चलिए इसकी साइकोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये क्या बताया वीडियो को शुरुआत में कि बड़ा प्लेयर हमेशा काम करता है साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बार बार बाइंग सेलिंग हो रहा है तो समझ जाना कि एक बड़ा प्लेयर खुद ही कंफ्यूज है या फिर 2 बड़े प्लेयर के बीच में यहाँ पर फाइट चल रहा है। एक मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है, एक मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में ज्यादातर मार्केट आपको टाइम पास, चोपी, ट्रैपिंग ऐसा दिख सकता है, ठीक है। तो जब बड़ा प्लेयर डिस्कस कर रहा हो आपस में तो आपको वहां पर हाथ नहीं लगाना है, वरना आपका लॉस हो सकता है गाइस। ओके, सबसे पहले मुझे माफ करिएगा फ्रेंड बिकॉज मेरी वीडियो काफी ज्यादा लेट आती है, बट आप खुद ही देख सकते हो कि इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कितना ज्यादा वैल्यू ऐड ऑन हुआ होगा। तो एक ऐसे वीडियो बनाने के लिए पहले मैं रिसर्च करता हूँ, डिटेल में अपनी एक्सपीरियंस को ऐड करता हूँ, देन वीडियो लाता हूँ, तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो होप करता हूँ गाइस अगर इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग करियर में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो इसे अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना। तो गाइस इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपका एक लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट तो डिजर्व करता ही है। और इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कर सकते हैं।